कुलदीप सिंह चौहान आज आपको क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें सेकंड पोएम फायर एंड आइस पढ़ाने जा रहा हूँ। फायर एंड आइस ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, छोटी सी पोएम है। इस पोएम का जो मेन जो आइडिया है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जैसे कि आपने कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा कि कुछ टाइम बाद इस धरती का एंड हो जाएगा, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से प्रलय आ जाएगी, ऐसा आपने सुन ही रखा है। तो मतलब इसी पे बेस्ड है ये। आप जानते हैं कि आप बुक्स में पढ़ते हैं या फिर मूवीज़ में टीवी में देखते हैं कि कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि धरती खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। फायर एंड आइस, तो सबसे अब इसके टाइटल की बात करते हैं। फायर एंड आइस, फायर का मतलब आप जानते हैं, फायर का मतलब आग होती है और आइस मीन्स होता है बर्फ़। तो फायर एंड आइस का यहाँ पे इस पोएम के सेंस में जो मीनिंग है वो ये है कि इस दुनिया का अंत या तो फायर से हो सकता है या फिर आइस से हो सकता है, या तो आग से हो सकता है या फिर बर्फ़ से हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जो समुद्र का जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, आप जानते ही। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो ग्लेशियर्स हैं वे पिघल जाएंगे और पिघलने के बाद जो सी लेवल बढ़ने के कारण कुछ शहर ऐसे हैं जो डूब सकते हैं। तो कुछ का मानना है कि फायर से मतलब आग से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी जिसके कारण हमारी जो धरती है ये नष्ट हो जाएगी, या तो हम इस सेंस में कह सकते हैं। और दूसरा सेंस ये है कि फायर मतलब लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा फायर मतलब है डिज़ायर। फायर का मतलब होता है डिज़ायर, कि लोगों की जो इच्छाएं हैं वे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। हर देश बड़ा बनना चाहता है, हर देश पावर गेन करना चाहता है। तो दुनिया के हर देश ने इतने पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुके हैं, परमाणु बॉम्ब बना चुके हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनमें आपस में लड़ाई हो जाएगी जिसके कारण पूरे जो दुनिया के सारे लोग हैं वे आपस में लड़के ही मर जाएंगे। तो कुछ का कहना है कि फायर से इस दुनिया का अंत होगा। और आइस, कुछ कहते हैं कि आइस से इस दुनिया का अंत हो सकता है। आइस का मतलब आप जानते हैं बर्फ़ से। बर्फ़ का मतलब यहाँ पे है कि जैसे आने वाले टाइम में हिम युग आएगा। हमारी पृथ्वी का कुछ लोगों का मानना है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि चारों तरफ बर्फ़ जम जाएगी और बर्फ़ जमने के कारण सारा जीवन समाप्त हो जाएगा और प्रलय आ जाएगी, कुछ लोगों का ये मानना है। तो इस कथन पर ये बेस्ड है ये पोएम। अब हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। सारे बच्चे बड़े ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करेंगे। ये पोएम फायर एंड आइस ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। इससे पहली जो पोएम थी वो डस्ट ऑफ स्नो थी, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही कंपोज थी। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज की गई है। इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से, सम मीन्स होता है कुछ, और यहाँ पे इसका मतलब है कुछ लोग, सम पीपल। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस दुनिया का जो एंड हो जाएगा, इस दुनिया का जो एंड होगा, इस दुनिया का जो अंत होगा वो फायर से होगा। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जो एंड होगा वो आइस से होगा, बर्फ से होगा। फ्रॉम दैट व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। मेरे हिसाब से आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब पोएट कहते हैं, कवि कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मेरे हिसाब से क्या है कि टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि इस दुनिया का जो एंड होगा वो डिज़ायर से होगा। मतलब लोगों की जो डिज़ायर्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं। डिज़ायर मीन्स इच्छाएं होते हैं, वे धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही हैं। और इच्छा बढ़ने के कारण लोग इतने हिंसक बन जाएंगे कि वे इतने ज़्यादा स्वार्थी हो जाएंगे कि वे आपस में ही लड़के मर जाएंगे। तो पोएट का ये कहना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कभी कहते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि मैं उन लोगों के साथ में हूँ, उन लोगों को फेवर करता हूँ जो फायर के द्वारा धरती का अंत को मानते हैं। मतलब मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा या इस दुनिया का अंत आग से होगा। मैं ऐसे लोगों को फेवर करता हूँ, ऐसे लोगों का पक्ष लेता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है इसका। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इट हैड टू पेरिश, पेरिस का मतलब होता है नष्ट हो जाना या फिर मर जाना या ख़त्म हो जाना। इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इस दुनिया का अंत 2 बार हुआ, ट्वाइस मीन्स होता है 2 बार,
यदि 2 बार अगर इस दुनिया का अंत हुआ तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मेरा मानना है कि इस दुनिया का अंत हेट से भी हो सकता है, मतलब घृणा से भी हो सकता है। हेट का मतलब होता है घृणा, मतलब इस दुनिया का अंत घृणा के द्वारा भी हो सकता है। पहले में देखिए डिजायर के बारे में कहा था पोएट ने, अब दूसरे में हेट के बारे में कह रहा है कि पहली बार अगर एंड होगा तो वो डिजायर से हो जाएगा, मतलब घृणा, मतलब इच्छा से हो जाएगा। इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी लोगों की, और जिससे वे स्वार्थी होने के कारण एक दूसरे को ही मार डालेंगे। दूसरा वे कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि अगर धरती का 2 बार हुआ तो ये दूसरी बार हो सकता है कि हेट के कारण, घृणा के कारण हो। आप जानते हैं कि घृणा बढ़ती चली जा रही है लोगों के बीच में, लोग एक दूसरे से घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और दोनों के बीच में और पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा घृणा बढ़ जाएगी कि वे सारे जो लोग हैं वे आपस में ही एक लड़ जम के मर जाएंगे। टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट। हम ये भी कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन आइस, कि ये अगर दुनिया का अंत जो आइस से होगा या बर्फ़ से होगा तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मानना भी ठीक है। एंड वुड सफाइस, और ऐसा मानना भी बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह से ऐसा कहना बिल्कुल सही है कि अगर इस दुनिया का अंत आइस से होगा या बर्फ़ से होगा तो ऐसा मानना भी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कभी का मानना है कि जो फायर का जो है यहाँ पे जो मतलब बताई गया है, फायर का मतलब होता है डिजायर, और जो आइस है, आइस का मतलब होता है हेट। तो मतलब इस दुनिया का अंत या तो फायर से होगा या फिर आइस से होगा, और पोएट कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो भाई फायर से ही हो सकता है इस दुनिया का अंत। लेकिन अगर 2 बार हुआ इस दुनिया का अंत तो पहली बार फायर से हो जाएगा और दूसरी बार आइस से हो जाएगा, मतलब पहली बार डिज़ायर से हो जाएगा और दूसरी बार हेट से हो जाएगा। तो ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में धीरे धीरे करके फायर और आइस, मतलब डिज़ायर और हेट धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी, और जिससे लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी हो जाएंगे, इतने ज़्यादा आपस में लड़ेंगे कि वे आपस में एक दूसरे को ही मार डालेंगे। तो ये इस तरह से बेस्ड है पूरी पोएम, जो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। धन्यवाद।